ओम शांति। 9 नवंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे बाप आया है, तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। अर्थात बाबा इस संगम युग में आए हुए हैं हमें अपना ज्ञान देने और हमें रंग से राजा बनाने, एक सामान्य इंसान से देवता बनाने। अभी तक हमने भक्ति की है और अब हमें स्वयं देवता बनाने परमात्मा आए हुए हैं। अभी तक हम पतित थे और बाबा हमें पावन बनाने आए हैं अपने ज्ञान के द्वारा। जब हम परमात्मा का ज्ञान धारण करते हैं और परमात्मा के ज्ञान पर चलते हैं तो धीरे धीरे हमारे कर्म बोल सब परिवर्तित हो जाते हैं और हमारे अंदर दैवीय गुण आने लगते हैं। क्यों दैवीय गुण आते हैं? क्योंकि हम परमात्मा को याद करते हैं, सदैव परमात्मा के संग में रहते हैं, इसलिए हमें परमात्मा का रंग चढ़ता है। अगला पॉइंट है, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। अर्थात अगर हमें पुजारी से पूज्य बनना है, अर्थात हमें देवी से एक सामान्य इंसान से देवी देवता बनना है, तो हमें अपने आप को सभी विकारों से दूर करना पड़ेगा। जितने भी विकार हमारे अंदर हैं सूक्ष्म रूप में, कुछ तो विकार ऐसे होते हैं जिनको हमें लगता है कि हमने निकाल दिया, लेकिन जो सूक्ष्म रूप में विकार हमारे अंदर होते हैं उनको हमें बहुत डीप चेकिंग के द्वारा निकालनी होती है। और जब हम सारे विकारों से पावन हो जाते हैं, सारे विकार हमारे अंदर से निकल जाते हैं, तभी हम देवता बनते हैं, हम पूज्य बनते हैं। और हमें क्या करना है? अपने ज्ञान से स्वयं को चेंज करना है। परमात्मा जो हमें ज्ञानवान बना रहा है उसी के ज्ञान के द्वारा स्वयं को चेंज करना है। अर्थात हमें एक सामान्य इंसान से देवी देवता बनना है बाबा के ज्ञान को धारण करके। और जो इस संसार की सुख सुविधाएं हैं जो अल्पकाल के लिए हैं, हम सबको पता है किस क्षण किसकी आंखें बंद हो जाएं और इस दुनिया से सब कुछ छूट जाए। हमें इस सुख के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि इस संसार की चीज़ें यहीं रह जाएंगी। और जब हम परमात्मा का ज्ञान धारण करते हैं तो परमात्मा का ज्ञान इस जन्म में और आने वाले 21 जन्मों में हमें राजाई देता है। इसलिए हमें बाबा का ज्ञान अपने अंदर धारण करना है, क्योंकि इस संसार की जो चीज़ें हैं वो यहीं रह जाएंगी, लेकिन जो ज्ञान है वो हमारे साथ जाएगा और हमारे आने वाले जन्मों को भी बहुत सुंदर बनाएगा। अगला पॉइंट है, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बाप बिगर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाबा जो है अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। हमने अभी तक क्या की? भक्ति की है। हमें हमेशा देवी देवताओं को एक रूप में देखा है और बाबा बिंदी रूप है, इसलिए कभी कभी हमें मुश्किल होता है बाबा को याद करने में। तो बाबा ने क्या किया? हमारी मुश्किल को सरल करने के लिए कहा है कि हमें शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाबा को भी याद करना है, ताकि जब हम बाबा को, शिव बाबा को बिंदी रूप में नहीं याद कर पाएँ तो ब्रह्मा बाबा के साथ उनको याद करें। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में एक चमकते हुए सितारे को याद करें, ताकि हमारी याद की यात्रा आसानी से चलती रहे और हमें किसी प्रकार की समस्या ना हो। क्योंकि जब हम नए नए ज्ञान में आते हैं तो अपने आप को आत्मा समझना, परमात्मा को पॉइंट ऑफ लाइट समझना, ये सब चीज़ें मुश्किल होती है। इसलिए बाबा हमारी मुश्किल को सहज बनाते हैं ताकि हम दोनों को अच्छे से याद कर पाएं। अगला पॉइंट है, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। बाबा कितनी मुरलियों में हमें बताते हैं और ये बहुत बड़ी बात है जो बाबा ने कहा, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय रखना। ये बहुत इस एक लाइन पे आप घंटों क्लास कर सकते हैं।
इतनी डीप बात बाबा ने कही है। अगर आप किसी भी विषय पर दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, किसी भी चीज़ में निश्चय कर लेते हैं, तो वहाँ आपकी सफलता निश्चित है। जिस भी क्षेत्र में हम असफल रह जाते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ हमारे विश्वास की कमी होती है। हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, हम परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते कि ऐसा होगा। लेकिन जब हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं और परमात्मा के जो ज्ञान का नशा हमारे अंदर रहता है कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। और क्यों हमारे साथ है? क्योंकि हमने बाबा का ज्ञान लिया है। बाबा के ज्ञान के द्वारा हमने अपने कर्म अच्छे करना शुरू कर दिया है। और यदि आपने अपने कर्म अच्छे करने शुरू कर दिए हैं तो आपको परमात्मा के ऊपर भी बहुत अटल निश्चय रहता है कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मेरे साथ गलत नहीं हो सकता है। और ये जो निश्चय है परमात्मा के ऊपर, वो आपको हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। इसलिए हमें परमात्मा पर अटल निश्चय रखना है और इस बात का नशा रखने वाले कि हमारे साथ तो परमात्मा है। हम ऐसे अधिकारी आत्मा बनेंगे जो हमें सतयुग में राजाई प्राप्त होगी। अगला पॉइंट है, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। ये इस लाइन पर तो मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ये ऐसा पॉइंट बाबा ने कह दिया है कि बाबा के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। अर्थात जब हम हर क्षण परमात्मा के साथ रहते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, अर्थात परमात्मा हमारे साथ हर क्षण होता है। और हर क्षण तो जाने दीजिए, जब आप सुबह उठते हो, मेडिटेशन करते हो, परमात्मा को याद करते हो, उसी समय जब आप बोल देते हो कि बाबा पूरे दिन साथ रहिएगा, तो हम चाहे परमात्मा को भूल जाएं लेकिन परमात्मा हमें नहीं भूलता है। हम उसकी उंगली पकड़ना दिन में भूल जाएं लेकिन वो हमारी उंगली कस के पकड़े रखता है, हर प्रकार की मुसीबत से हमें बचाता है। इसलिए अगर हम परमात्मा से केवल एक बार कह देते हैं तो पूरे दिन वो हमारा ख्याल रखता है। तो जब हम हर क्षण उनको याद करेंगे तो वो सोचिए कितना हमारी देखभाल करेंगे। तो अगर हमारे साथ परमात्मा है, परमात्मा की याद है, तो आप किसी भी समस्या मुसीबत से बहुत आसानी से निकल जाएंगे। और कोई भी समस्या, मेरे ख्याल से जो मेरा अनुभव है, कोई समस्या आती ही नहीं है जब हम बाबा को याद करते हैं। और ये तो बहुत बड़ी बात बाबा ने कह दी कि आप कोई भी विघ्न आपके साथ ठहर नहीं सकता। मतलब कभी कभी हो सकता है जब आप नए नए ज्ञान में आते हो तो लगता है कि ये तो बाहर की दुनिया ही ठीक थी, यहाँ तो हम ज्ञान भी फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ समस्या आती है। लेकिन वो शुरुआती फेज़ होता है, आपके कर्म कटते हैं। जब आपके सारे बुरे कर्म कट जाते हैं तो फिर आपकी लाइफ में अच्छा टाइम आ जाता है और परमात्मा की याद के द्वारा आपसे समस्या कोसों दूर रहती है। तो इस बात पर आपको विशेष अटेंशन रखना है कि कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा समय परमात्मा को याद करने की। बहुत फ़ायदे हैं परमात्मा को याद करने के। इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाई है परमात्मा के याद करने के फ़ायदे, आप वो वीडियो जाके देखिए, उसमें अनगिनत फ़ायदे मैंने बताए हैं। और ये कोई सोची सुनाई बात नहीं, इसका सच में बहुत फ़ायदा है। ओम शांति।